Hello friends, welcome back to our another video. New step classes, a step for better result. तो आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम CFSE के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, शेयर कर दें। आइए गाइस, अब हम देखते हैं क्या होता है CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आइए गाइस देख लेते हैं। आपको हम बताते हैं, आपको हमने जब CFT पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था वो कि जब एनर्जी दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, टू टाइप में आपकी डिवाइड हो जाती है। एक आपकी पहुंच जाती है T2G और आपकी एक हो जाती है EG। क्योंकि EG एनर्जी होती है वो आपका हाई एनर्जी होती है और जो आपका T2G एनर्जी होती है वो आपकी लो एनर्जी होती है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है बताया था आपकी CFSE ने। तो CFSE ने आपका बताया था T2G सेट में 0.4 DQ या डेल्टा नॉट का जो आपका मान होता है वो आपका होता है 4 DQ के बराबर। एनर्जी जो होती है आपकी T2G सेट की वो कितनी होती है 0.4 डेल्टा नॉट एनर्जी होती है। और यहीं पर सेम आपका EG, क्योंकि आपकी EG होती है वो इंक्रीज होती है किससे T2G से, तो EG का आपकी वैल्यू भी बड़ी हुई होगी किससे T2G से। तो आपकी EG की वैल्यू क्या है, आपकी EG की वैल्यू है आपकी 6 DQ की वृद्धि होती है। आपको मैंने बता दिया कि ये इंक्रीज होती है किससे T2G से। तो इस कमी या वृद्धि को, इस डिक्रीजेशन या जो इंक्रीज हुई है आपकी एनर्जी, इसको हम माइनस या प्लस के साइन के द्वारा व्यक्त या डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको जो मैंने बताया था कि एक आपके डी ऑर्बिटल हैं, जब आपकी एनर्जी बढ़ाई जाती है तो वो आपके टू टाइप में एनर्जी आपकी डिवाइड हो जाती है। एक आपका T2G बन जाता है जो कि निम्न ऊर्जा स्तर या आपका लो फील्ड कहलाता है, लो फील्ड एनर्जी। एक आपका बन जाता है हाई फील्ड एनर्जी या उच्च ऊर्जा स्तर आपका बन जाता है। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। तो आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में पहले लो एनर्जी के तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा कि गाइस आपने देखा होगा, BSc फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, हुन्स लॉ में, आपके पॉली के अपवर्जन नियम में आपने ये बातें पढ़ी होंगी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है। आपको ये पता होगा कि आप जब इलेक्ट्रॉन जब पहले प्रवेश करता है तो वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है। तो वही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि इलेक्ट्रॉन में पहले लो एनर्जी को ग्रहण करने की प्रवृत्ति या प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। इस प्रकार T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, क्योंकि T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो आपकी कम होती है किससे, EG से। जब EG से आपकी एनर्जी T2G में कम होती है। जब T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर आएगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा का निकलेगी, उसकी ऊर्जा निकलेगी किससे, T2G से। तथा जब यही इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल्स में जाता है, जब यही इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वहाँ ये ऊर्जा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है ये आपकी ऊर्जा को। कौन ऊर्जा को अब्जॉर्व कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका किसमें EG ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है। लेकिन जब ये T2G ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वहाँ से ये ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है, वहाँ से ऊर्जा को निकालता है या ऊर्जा को रिलीज करता है। लेकिन EG ऑर्बिटल में ये ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो आइए बस इसी घटना को आप क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं। देखिए, इस तरह जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है, निष्कासित होती है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के तल को, सबसे पहले आपको पता होना है कि लो एनर्जी वाले तल में या लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में सबसे पहले प्रवेश करेगा, क्योंकि ये हमें हुन्स के नियम ने और पॉली के नियम ने बताया था, जब हमने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। तथा
जब, क्योंकि लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। यहाँ पर लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल आपका कौन सा है, T2g ऑर्बिटल है। जब ये T2g ऑर्बिटल में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, तो T2g ऑर्बिटल में जब प्रवेश करेगा तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी, वहाँ से एनर्जी को वो निकाल देगा। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वहाँ से ऊर्जा का अवशोषण होता है, या वहाँ ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में। अब हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स से आपको इसको हम समझाएंगे कि CFSE वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाता है और कभी कभी आपका ये लॉन्ग फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE वैल्यू क्या होगी। आई होप गाइस आपको ये दिखता होगा कि CFSE वैल्यू कैसे निकालें या कैसे निकालते हैं। तो हमने लिखा रखा, पहला हमारी हेडिंग है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। यहाँ से आपके 5 ऑर्बिटल हैं, देख लीजिए आप, यहाँ से आपके 5 ऑर्बिटल आपको दिखाई देते होंगे कि ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं। जब इन 5 ऑर्बिटल की थोड़ी सी एनर्जी हमने इंक्रीज़ करी, आपकी एनर्जी को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, तो आपकी एनर्जी ये 2 टाइप में विभाजित हो गई है, 2 टाइप में आपकी डिवाइड हो गई। एक आपकी बन गई Eg और एक आपकी बन गई T2g। क्योंकि आपको पता है कि T2g एनर्जी हमारी इंक्रीज नहीं होती है, किससे कम होती है, Eg से। Eg हमारी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, T2g से। तो सबसे पहले जो आपका एक इलेक्ट्रॉन हमने देखो आपने यहाँ पे भर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन जब हमारा भरा है तो वो सबसे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है हमने BSc फर्स्ट में कि वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाता है। तो लो एनर्जी यहाँ पर किसकी है, T2g की आपकी लो एनर्जी है, तो ये यहाँ पर T2g ऑर्बिटल्स में ये पहुँच जाएगा। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि CFSE वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो एक मिनट बस आपको हम थोड़ा सा, तो गाइस आइए चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए गाइस, ये CFSE वैल्यू हम कैसे निकाल लेते हैं। तो CFSE वैल्यू आपके निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसे हमने इस प्रकार से लिख रखा है। ये होता है आपका 0.4 PQ P प्लस 0.6 Q। क्योंकि आपको हमने बता रखा है पहले ही कि आपको हमने सबसे पहले ये जब हमने डेफिनेशन शुरू की थी इसकी, जब भी हमने बता रखा था कि 0.4 डेल्टा नॉट आपका किसकी एनर्जी होती है, T2g की, और 0.6 डेल्टा नॉट आपकी किसकी होती है, Eg की। तो वही हमने नीचे लिख रखा है। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है हमने नीचे। तो गाइस हमने लिख रखा है कि माइनस का 0.4 P और 0.6 Q, क्योंकि 0.6 Q आपकी किसकी एनर्जी है, ये आपकी है Eg की एनर्जी, और ये आपकी है किसकी एनर्जी, T2g की एनर्जी है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने लिख रखा है इसमें T2g और Eg की एनर्जी ये है। तो अब हमने अब देख लेते हैं हम कि T2g और Eg की एनर्जी में ये क्या आपको बता रहा है कि आपका P इजिकल टू होता है T2g, जो मैंने आपको बताया था, और T2g हमारा क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख रखी है। लेकिन जब हम Eg में देखते हैं तो Eg में हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि Eg के दोनों ऑर्बिटल्स हमारे क्या है, खाली हैं, दोनों ऑर्बिटल हमारे खाली हैं। तो जब दोनों ऑर्बिटल हमारे खाली हैं, तो अब हम देख लेते हैं गाइस कि दोनों ऑर्बिटल जब हमारे खाली हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि जब दोनों ऑर्बिटल खाली हैं तो हमारी वैल्यू तो कुछ होगी नहीं। जब वैल्यू हमारी कुछ नहीं होगी तो हमारा जो क्या नाम, जो वैल्यू कुछ नहीं होगी तो हम उसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। ये आपको भी पता होगा कि हमने लिख रखा 0.4 इंटू 1, क्योंकि हमारी T2g की वैल्यू 1 है, और 0.6 इंटू 0, तो क्योंकि 0.6 का जब वैल्यू, जब हमारी Eg की वैल्यू क्या है, Eg की वैल्यू हमारी 0 है, तो हम 0 को कुछ नहीं लिखते हैं, 0 को हमने 0 लिख लिया। जब हम 0.6 इंटू 0 कराएंगे तो वो आपका पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि जब किसी की भी गुणा हम 0 से कराते हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा जो पद है वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमने 0.4 इंटू 1 की जब हम इंटू 1 कराया तो वो 0.4 ही आएगा, क्योंकि 4 के आप जब किसी की भी गुणा 1 से कराएंगे तो वही अब हमारी संख्या वापस हमें मिल जाती है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि क्या आया। तो माइनस का 0.4 आपका वैल्यू आ गई, क्योंकि 0.4 में आप 0 को जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, और आपका माइनस का 4 DQ आ गया, क्योंकि हमने ये आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि हमारी जो वैल्यू होती है वो 0.4 की जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर होती है, बराबर 4 DQ के हमारे बराबर होती है। तो आइए गाइस अब हम आगे देख लेते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। यही आपका हमारा लो फील्ड के लिए भी यही आएगा हमारा, और हाई फील्ड के लिए भी आपका यही
आएगा। तो आइए गाइस अब हम देख लेते हैं अपनी हाई फील्ड, अब हम देख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए CFSE वैल्यू। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपकी जो CFSE वैल्यू है वो इस टाइप से निकालेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे। देख लीजिए, पहले हम डायग्राम से द्वारा समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके निम्न ऊर्जा स्तर में ही आएंगे, क्योंकि हमारे नीचे 3 हमारे ऑर्बिटल्स हैं T2G में और 2 ऑर्बिटल्स हमारे काय में हैं EG में। तो जब तक हमारे जो T2G वाले फुलफिल नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि T2G की वैल्यू आपकी 2 है और EG की वैल्यू 0 है, तो हमने वही फॉर्मूला लिख रखा है, P = T2G होता है, Q = हमारा EG होता है। तो Q बराबर होता है 0, Q बराबर यहाँ पर क्या है 0, और T2G यानी P बराबर हमारा 2 है। तो 0.4 × 2 और 0.6 × 0। तो जब हम 4 की गुणा 2 से कराएंगे तो 8 आएगा, और जब हमारा 1 के बाद दशमलव या पॉइंट लगा हुआ है तो वो हमने 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा रखा है, उसमें 0 जोड़ दिया हमने। तो उसमें कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे आप, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या आपकी वैसे के वैसे ही रहेगी। तो इसमें लो एनर्जी भी वही है सेम, और हाई एनर्जी भी वही सेम है। ये आपसे ज़्यादातर कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है किसी न किसी की एनर्जी CFSE वैल्यू निकालने के लिए, कि 2 इलेक्ट्रॉनों की CFSE वैल्यू निकालिए या 3 इलेक्ट्रॉनों की CFSE वैल्यू निकालिए। अब आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की CFSE वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की CFSE वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 टर्म है। पहले हम आपका लो फील्ड निकालते हैं, उसके बाद हम आगे चल के आपका हाई फील्ड निकालेंगे। हाई फील्ड हम आपका निकालेंगे। तो आइए पहले हम लो फील्ड के बारे में जान लेते हैं। जब हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को भरा तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके इस प्रकार से भरे जाएंगे। जब हम इसके लो फील्ड में भरेंगे तो लो फील्ड में आपका ये कितना आएगा, ये सब आपके क्लॉकवाइज भर के, और एक आपका किस में पहुंच जाएगा, EG के ऑर्बिटल्स में आपका एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। अगर यही हम हाई फॉर्म में भरते, हाई फील्ड में भरते, तो ये आपका एक एंटी क्लॉकवाइज T2G में ही भर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर लो फील्ड है, तो आपका जब निम्न ऊर्जा स्तर है तो आपका EG में एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, जो कि क्लॉकवाइज भरा जाएगा हुन के नियम के अनुसार। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए देख लेते हैं हम पहले क्लॉकवाइज कि क्या है हमारा क्लॉकवाइज। तो CFSE वैल्यू आपका, ये आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, 0.4P + 0.6Q डेल्टा नॉट। तो यहाँ पर Q = आपका 1 है और P = आपका 3 है। तो आपने यहाँ वैल्यू को लगा दिया। जब आपने यहाँ लगा दिया तो 4 × 3 12 आता है। तो 12 आता है, तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, तो आपने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। और यहीं 0.6 × 1 तो 0.6। यह आपका जब माइनस की जब वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी माइनस की वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी। तो आपने देख रखा है कि ये आपकी माइनस की वैल्यू बच गई, और ये माइनस की जब वैल्यू बची है तो ये आपके हमने किसके लिए निकाला है, ये हमने आपके लो फील्ड के लिए निकाला है। आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना आखिरी पॉइंट जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर हाई फील्ड के लिए। ये आपके किसके लिए, ये 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए हाई फील्ड का निकाला है। तो आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने भर रखे हैं D ऑर्बिटल में। तो आपका ये देखिए T2G ऑर्बिटल, क्योंकि ये हमारा निम्न ऊर्जा स्तर होता है। जब निम्न ऊर्जा स्तर होता है तो इसमें पहले हमने क्लॉकवाइज भर दिए। ये आपका 3 आपका हमने बना दिए ऑर्बिटल, 1 2 और 3। पहले आपका ये क्लॉकवाइज भर गए सब, फिर उसके बाद आपका ये इसी में ही एंटी क्लॉकवाइज भी भर गया। जब एंटी क्लॉकवाइज इसमें भरा तो हमारी जो T2G की वैल्यू हो गई वो 4 हो गई, और EG की वैल्यू आपकी 0 हो गई, क्योंकि EG में हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं CFSE वैल्यू, क्योंकि P = हमारा 4 है और Q = हमारा 0 है। तो P की जगह हमने 4 लगा दिया और Q की जगह हमने 0 लगा दिया। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि इसका 4 × 4 = 16, और यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो हमने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 1.6 + 0। तो ये आपकी आ गई हाई फील्ड के लिए, यह आपकी हाई फील्ड के लिए CFSE वैल्यू आ गई। आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।